भारत के 16 जवान एक हादसे में हो गए शहीद। सिक्किम से आते वक्त ऐसा क्या हुआ कि पूरा ट्रक नीचे गिर गया और अंडे की मदद से कैसे लुटेरे चलती गाड़ी को लूट लेते हैं, आज जानेंगे। और एक ऐसी अद्भुत बीमारी जिसकी वजह से व्यक्ति को मिल जाती है सुपर पावर, क्या आपको भी हो सकती है ये बीमारी? और 97 साल की एक महिला पर लगा 10,000 लोगों की जान लेने का इल्जाम। आखिर इस बूढ़ी महिला ने इतने लोगों को कैसे मारा? और अब साउथ कोरिया के लोग ऑटोमेटिक हो जाएंगे 2 साल छोटे, लेकिन वो कैसे? और मेकअप करने से कैसे उजड़ रही है लड़कियों की जिंदगी, आज जानेंगे इस इंडस्ट्री का सच। और आईपीएल में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 9 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के जेमा से गुजरते वक्त एक हादसे में 16 जवान शहीद हो गए। दरअसल ये 16 जवान एक ट्रक में बैठकर जा रहे थे। ये ट्रक 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा था जिसमें सोल्जर को ट्रांसफर किया जा रहा था। ऐसे में वहाँ पर रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था और इसी दौरान ट्रक के फिसल जाने की वजह से ट्रक में बैठे 16 जवान शहीद हो गए। ये ट्रक खाई से फिसलकर नीचे गिर गया था और इस हादसे में न सिर्फ इन शहीद जवानों के परिवार वालों को बल्कि पूरे भारत के लोगों को ठेस पहुंची। पीएम मोदी, हमारे देश के प्रेसिडेंट सहित कई लोगों ने इसके बारे में ट्वीट किया और शोक जताया। नंबर 8, आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अभी कई लोग अंडे की मदद से गाड़ी को लूट रहे हैं। कई बार सुनसान सड़कों पर जाने से लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि ऐसे में लुटेरों का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है और ये लुटेरे आपको पकड़ने के लिए कई चाल चलते हैं। जैसे कि आजकल ये लुटेरे आपके कांच के ऊपर अंडा मार देते हैं। आपको लगता है किसी व्यक्ति ने ये जानबूझकर मस्ती करने के लिए किया है, और थोड़ी दूर जाकर जब आप उसे साफ करने के लिए नीचे उतरते हैं या फिर जब आप उस व्यक्ति को डांटने के लिए नीचे उतरते हैं, तब कई लोग एकदम से आ जाते हैं और आपको डरा धमका कर आपसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए अगर आपके साथ सुनसान सड़क पर ऐसा कभी भी कुछ होता है तो आपको वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि किसी सुरक्षित जगह पर जाकर रुकना चाहिए। नंबर 7, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यूएसए के स्टीवन पीट अलग ही लेवल के मर्द हैं, क्योंकि आप इनकी हड्डी तोड़ दो या फिर आप इनके हाथ में सुई घुसा दो, फिर भी उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। दरअसल इनको बचपन से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे CIP कहा जाता है। पूरे दुनिया में बस 300 लोगों को ऐसी बीमारी हुई है, जिस वजह से इसे बहुत ज्यादा दुर्लभ माना जाता है। और इस बीमारी के चलते इन्हें अपने शरीर पर कैसी भी चोट लगे या फिर कुछ भी हो जाए तो भी इन्हें दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें जो दर्द होता है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे बॉडी का नोटिफिकेशन है जो हमें ये बताता है कि हमारे शरीर में कुछ गलत है। और इसीलिए भले ही आपको ये बहुत बड़ी सुपर पावर लग रही हो, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन्हें कोई चोट लगी है या फिर अंदरूनी तौर पर इन्हें कुछ नुकसान हो रहा है, इसके बारे में इन्हें कभी पता नहीं चलेगा और इन्हें दर्द नहीं होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इन्हें वो बीमारी है या फिर वो चोट नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है और अक्सर इस बीमारी से जूझ रहे लोग ज्यादा साल नहीं जी पाते। नंबर 6, हमेशा से सुना होगा हिंदू धर्म 4 भागों में विभाजित है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और इसमें से 2 जाति को छोटा माना जाता था। और इस वजह से कई लोग हिंदू धर्म पर सवाल भी उठाते हैं कि हिंदू धर्म में तो इंसानों का जन्म के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म में जन्म से ज्यादा कर्म को माना जाता है और इसी वजह से एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है और एक ब्राह्मण भी अपने कर्मों के हिसाब से शूद्र बन सकता है। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि भी एक शूद्र के पुत्र थे, लेकिन वो एक ब्राह्मण बने अपने कर्मों के हिसाब से। और इसीलिए जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म में भेदभाव है, वो लोग हिंदू धर्म को सही तरीके से नहीं जानते। नंबर 5, एक 97 साल की महिला पर 10,500 लोगों को मारने का इल्जाम लगा है। ये महिला है एमगार्ड फॉर्च्यूनर और ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना में टाइपिस्ट के रूप में काम किया करती थी। और ये जहाँ पर काम करती थी वहीं पर जूस लोगों को लेकर आकर हिटलर मरवा देता था। और इस महिला के सामने ही 10,500 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। हालांकि इस महिला ने अकेले ये सब नहीं किया था, लेकिन इन सब में उस महिला का कहीं ना कहीं हाथ था। पर ये सब दूसरे विश्व युद्ध के इतने सालों बाद किया गया है, इसीलिए जाहिर सी बात है इन्हें उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि वैसे भी ये उम्र में काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं और इसी वजह से इन्हें 2 साल का कैंप दिया गया है। और अगर ये फिर से ऐसा कुछ करती है तो इन्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। हालांकि अब लगता नहीं ये ऐसा कुछ कर पाएंगी। नंबर 4, मेकअप आपको खूबसूरत बनाती है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन मेकअप आपके स्किन पर काफी ज्यादा नुकसान भी देती है। एक सर्वे में पता चला था कि एक औसतन महिला अच्छा खासा मेकअप करने के लिए 12 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है और इसकी वजह से उनकी त्वचा के ऊपर 126 से भी ज्यादा अलग अलग केमिकल्स आते हैं, जो कि आज नहीं तो कल जाकर उनके स्किन पर बहुत ज्यादा असर दिखाते हैं। आजकल महिलाओं के बीच स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है मेकअप। लेकिन इसके बारे में आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चीज को दबाया जाता है, क्योंकि मेकअप इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बड़ी और डार्क इंडस्ट्री में से एक है। नंबर 3, एक आदमी ने अपने कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि वो लोग उसे काम नहीं करने दे रहे हैं। दरअसल अपनी कंपनी के बेकार अकाउंटिंग को लेकर इस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया था और उसके बाद से कंपनी वाले इससे नाराज हो गए और इसीलिए वो इसे काम ही नहीं देते थे। ये कंपनी में डेली सुबह टाइम पर आ जाता है, लेकिन इसे कोई प्रोजेक्ट दिया ही नहीं जाता। ये पूरे दिन बस
चुपचाप टाइम पास करता रहता था और ये इस टाइम पास करने से इतना ज्यादा कंटाल गया था कि इसने केस कर दिया। इस व्यक्ति को हर महीने अपनी तनख्वाह बराबरी से मिल जाती थी, लेकिन इसे काम नहीं मिलता था, यानी बिना काम किए इसे बराबर की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन फिर भी इसने केस कर दिया। नंबर 2, आईपीएल में हर साल प्लेयर्स के लिए बोली लगाई जाती है। पिछले साल विराट कोहली सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी थे, तो इस बार सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बने सैम करन। इन्हें 18.5 करोड़ में खरीदा गया। आज तक पूरे आईपीएल के इतिहास में किसी भी प्लेयर को इतना ज्यादा महंगा नहीं खरीदा गया था। वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन देखना ये रहेगा कि इनकी इतनी ज्यादा महंगी कीमत फायदे की रहेगी या पंजाब के लिए ये एक नुकसान का सौदा बनेंगे। नंबर 1, कोरिया के कुछ लोग कुछ दिनों में 2-3 साल जवान हो जाएंगे। जैसे आपको पता होगा, पूरी दुनिया में जब भी कोई पैदा होता है तो उसे एक भी साल का नहीं गिना जाता है, लेकिन जैसे ही उसके पैदा होने के 365 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसे 1 साल का गिना जाता है। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं होता। कोरिया में पैदा होते ही व्यक्ति को 1 साल का गिना जाता था और उसके बाद न्यू ईयर के बाद से उनकी उम्र बढ़ती थी, यानी कि सबकी उम्र न्यू ईयर पर पड़ती थी। जैसे कि अगर कोई 20 दिसंबर को जन्मा है तो उसे 1 साल का गिना जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी आएगी तो फिर उसे 2 साल का गिना जाएगा, यानी कि वो 10 दिन के अंदर ही 2 साल का हो जाएगा। लेकिन अब कोरिया अपने सिस्टम को बदल के ग्लोबल सिस्टम लाने वाली है और अगर ऐसा होगा तो सबकी उम्र 2-3 साल कम हो जाएगी।